Hello everyone, here I'm back in the video lecture and आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है कार्डियोलॉजी में। मेजरली चैप्टर 5 जो है वो आपकी अब बेसिकली स्टार्ट होती है मूवमेंट रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इट्स सेल्फ एक्टिव मूवमेंट्स होती क्या है, ठीक है। फिर आपके पास हम वॉलंटरी मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जाहिर सी बात है कोई चीज़ जब वॉलंटरी होती है दैट मीन्स वो आपके अपने विल के ऊपर है, ठीक है। आप कॉन्शियसली मसल्स को यूज़ करते हो जब मूव करने के लिए, तो वो मूवमेंट्स होती हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये मूवमेंट्स होती हैं ना अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स होती हैं, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके ऊपर कोई भी आपके पास लाइक आप सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी आपके पास वेट नहीं है, ठीक है। आपने जैसे हम जिम में आपने देखा होगा मेजरली लोग डंबल यूज़ करते हैं। अब अगर आपको मैं कहूँ कि डंबल अगर आपके पास बेसिकली डंबल्स नहीं है, ठीक है। सो डंबल्स के बगैर भी आपकी बॉडी पे ग्रेविटी, ठीक है, इटसेल्फ वेट डाल रही होती है, वो भी एज ए एक्सटर्नल फोर्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है। सो हम ग्रेविटी लेते हैं, वेट्स लेते हैं, जैसे मैंने डबल की बात की, इस तरह रेजिस्टेंस बैंड होते हैं जो हम फिजिकल थेरेपी में बेसिकली यूज़ करते हैं पेशेंट्स को एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ पे आप कहते हो कि हाँ आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग हम ऐसे नहीं करते, हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज प्लान को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक तो पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेते हुए, फिर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम फिर जाके एक्सरसाइज या होम प्लान बनाते हैं, ठीक है। सो मेजरली जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एक्सरसाइज या एक्सरसाइज को, ठीक है, हम मेजरली क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव मूवमेंट्स को डिस्कस करें, हम अभी पेशेंट की वो कंडीशन नहीं डिस्कस करें जिसमें पेशेंट परफॉर्म ही नहीं कर सकता या वो सारी चीज़ें इस लेवल पे अभी बहुत हाई हो जाती हैं। हम मेजरली सिर्फ एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइजेस किस किस तरह की होती हैं और 4 टाइप्स में आपको डिविजन्स यहाँ पे मिलेंगे आपकी बुक में। मेजरली यही 4 होती हैं, आपको नाम चेंज मिल सकते हैं, जैसे फ्री एक्सरसाइज को एक्टिव एक्सरसाइज कह देते हैं, इसी तरह असिस्टेड को समटाइम्स आप बेसिकली असिस्टेड रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पे बेसिकली जाते हो। तो मेजरली आप एक्टिव होती है, पैसिव होती है, इस तरीके से आपको नाम सुनने को मिलते हैं। सो मेजरली ऐसे तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हमारे पास मेजरली क्या होता है कि हम आपको सिंपल वर्ड्स में दिखाते हैं कि हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस या एक्टिव एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है कि मसल्स वर्क करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं, कोई इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं करें, कोई हमें चीज़ नहीं चाहिए जिसके थ्रू हम वेट डालेंगे, सिर्फ आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट होती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज फ्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप एबडक्शन परफॉर्म करो, ठीक है, ऐसे आर्म की आप एबडक्शन जब परफॉर्म करते हो दैट मीन्स शोल्डर, बेसिकली शोल्डर एबडक्शन हो रही है ना। तो जब शोल्डर पे आप एबडक्शन परफॉर्म करते हो, प्रॉपर एक लिफ्टिंग मूवमेंट परफॉर्म करोगे, तो दैट मीन्स कि आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी परफॉर्म किया, तो क्या हुआ, आपके पास फ्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, सेम लाइक दैट आपके पास क्या आ गया, शोल्डर एबडक्शन परफॉर्म की, किस तरह से, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। सेम अगर आप इसी तरीके से कोई एग्जांपल देखो तो आप बिल्कुल लाइन पोजीशन में लेट जाओ, ठीक है, और फिर आप अपनी लेग को कंप्लीट रेज करो, ठीक है। जब आप लेग अपनी ऊपर की तरफ उठाते हो, कंप्लीट रेज करते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री एक्सरसाइज, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या थी, फ्री एक्सरसाइज होगी। अब हमारे पास सेकंड क्या आती है, सॉरी बैक जाते हैं वापस, ओके। तो हमारे पास पहली एक्सरसाइज क्या आई थी क्लासिफिकेशन में, हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज आई थी फ्री एक्सरसाइज, सेकंड हमारे पास आती है असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। अब जब हम असिस्टेड एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, ठीक है, फ्री एक्सरसाइज तो हमने कर लिया। अब जब हम असिस्टेड की बात करते हैं ना, तो हमारे पास मसल को रिक्वायरमेंट होती है किसी हेल्प की, ठीक है। किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, लेकिन एज एन एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास हेल्प के लिए चाहिए, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स हम वेट के लिए नहीं डालते, जैसे मैंने डंबल्स की बात की, डंबल्स का इटसेल्फ इतना वेट होता है कि आप उसको असिस्टेंस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। सो आप क्या करते हो, इसका मतलब ये होता है जब आप असिस्टेंस दे रहे हो एक्सरसाइज के अंदर, दैट मीन्स पेशेंट को आपकी हेल्प की ज़रूरत है अपने मसल्स को मूव करने के लिए, क्योंकि वो इतने वीक हैं या उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी डिस्टर्ब है कि वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब क्या हुआ,
फॉर इंस्टेंस मैं आपको सेम एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, हम सेम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं लेकिन हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ मैं शोल्डर की एबडक्शन परफॉर्म कराना चाह रही हूँ, ठीक है, पेशेंट की, पर शोल्डर की एबडक्शन अगर तो उस पेशेंट की मूवमेंट है ही नहीं या कम है या वीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जहाँ तक अगर मैं कहूँ कि यहाँ का आप इसके हाफ बना लो, ठीक है, यहाँ पे हाफ तक इसकी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रही, तो आप क्या करोगे, आप असिस्टेंस दोगे, ठीक है। जब आप असिस्टेंस दोगे तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगी, अब जब आपने असिस्टेंस दी तो पेशेंट ने कंप्लीट रेंज परफॉर्म कर ली शोल्डर के एबडक्शन की। दैट मीन्स कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट थी किस चीज़ की, असिस्टेंस की, ठीक है। तो असिस्टेंस दी दैट मीन्स हमारे पास असिस्टेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म हुई, ठीक है। इसी तरीके से अभी तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दी ना कि मैंने हाफ में दी, इसी तरह आप कंप्लीटली भी असिस्टेंस देते हो, समटाइम्स के पेशेंट की बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है तो आप कंप्लीटली असिस्ट कर रहे हो उसको मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर आप पोस्ट ऑप, जैसे आप सर्जरी के बाद देखते हो ना किसी की बोन ब्रेक हो गई है, फिर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप असिस्टेंस दे रहे हो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इसलिए समझा रही हूँ, जाहिर सी बात है अभी आपकी उस तरह से ग्रिप नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को आइडिया लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है कि आपको किसी की बोन ब्रेक है, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के बाद पेशेंट मूव नहीं करता, तो अब आपने क्या करना है, असिस्टेंस के साथ उसकी बॉडी को मूव कराना होता है, ठीक है। दैट इज़ अ सिंपल एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसके आपको अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो या हम सिंपल से डिस्कस करते हैं स्टार्ट में। असिस्टेंस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ये होती हैं कि मसल्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस वर्क करते हैं कुछ एरिया में, लेकिन कुछ में उनको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेम एग्जांपल देती हूँ, हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल्स की तरफ जाते ही नहीं हैं, हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं क्योंकि हम एक पे लेके चल रहे थे, ठीक है। इसमें क्या देखा था हमने कि हमने कहा कि पेशेंट को पहले में क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, हमने असिस्टेंस दी थी, पेशेंट ने कंप्लीट की मूवमेंट। अब मैं कहती हूँ कि मेरे में पेशेंट मूवमेंट आधी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको कोई वेट दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको रिक्वायरमेंट है कि अब उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग क्योंकि काफ़ी अच्छी बेहतर हो गई है, मूवमेंट्स ठीक है, तो मैं उसको स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जा रही हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि पेशेंट कहता है कि मैं हाफ मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको डंबल पकड़ाया, ठीक है, और उसने डंबल में कहा कि मैंने हाफ मूवमेंट परफॉर्म की है, इससे ज़्यादा जो है वो मेरे से परफॉर्म नहीं हो रही। तो अब आप क्या करोगे, वो वेट के साथ दी थी आपने, वो वेट के साथ तो परफॉर्म कर सक रहा है हाफ, लेकिन वो जो एंड वाला हाफ है वो नहीं परफॉर्म कर सक रहा, तो अब क्या करोगे, आप असिस्ट करोगे उसको। डंबल वेट वहीं पे होगा, वेट आप पकड़ाओगे, लेकिन पेशेंट को आप असिस्ट करवा के क्या कराओगे, असिस्टेड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराओगे, ठीक है। अब आपको सिंपल सा आइडिया हो गया कि हमने कैसे परफॉर्म कराई है असिस्टेंस रेजिस्टेंस, कि हमने मेजरली क्या किया कि स्टार्टिंग में पेशेंट को क्या हुआ था, हेल्प हेल्प चाहिए थी, हमने उसको स्टार्टिंग में उसने परफॉर्म कर ली, लेकिन उसके बाद उसको क्या हुआ कि हेल्प चाहिए थी तो हमने किया। या इसी तरीके से इसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कह सकते हो कि उसको स्टार्टिंग की मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रही थी और उसको बाद वाली हो रही थी, तो स्टार्टिंग में आपने हेल्प किया और बाद वाले मूवमेंट उसकी परफॉर्म हुई, दैट मीन्स कि उसकी मिडल रेंज ठीक थी तो हमने उसमें परफॉर्म करने दिया पेशेंट को, ठीक है। ये होगी हमारे पास क्या, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास फोर्थ वन जो थी वो थी रेजिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। फोर्थ वन क्या है हमारे पास, रेजिस्टेड एक्सरसाइज है, ठीक है। रेजिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है कि जब मसल जो होता है ना अगेंस्ट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है और अपने आप से कर रहा है, ठीक है। इसमें पावर एंड्योरेंस का आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे लेटर ऑन, जिसको ये इम्प्रूव करने के लिए हेल्प आउट करता है। सो मेजरली आप सिंपल से याद रखो कि जब आपको स्ट्रेंथ चाहिए ना बॉडी में, तो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की तरफ पेशेंट्स को लेके जाते हो, और ये उनको लास्ट, मतलब आप समझो कि बिल्कुल एंड स्टेज होती है आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग की, तो आप तब लेके जाते हो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी सेम एग्जांपल उसी तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे। अब अगर पेशेंट कंप्लीट एबडक्शन परफॉर्म करता है और उसने अपने अपने बाजू में डंबल होल्ड किया हुआ है, ठीक है, उसके पास डंबल है, उसने कंप्लीट मूवमेंट की है, फॉर एग्जांपल हम डंबल देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डंबल है और कंप्लीट वो शोल्डर के एबडक्शन है, अगर यहाँ पे तो आपको बाइसेप्स मूव होता हुआ नजर आ रहा है ना, बाइसेप्स की फ्लेक्शन, बेसिकली आपके पास एल्बो फ्लेक्शन कर रहा है पेशेंट, लेकिन हम इसकी बात नहीं करते, हम कहते हैं यही डंबल है और कंप्लीट उसने रेंज परफॉर्म की इसकी शोल्डर की एबडक्शन की, तो क्या हुआ एट द एंड हमारे पास जब कंप्लीट पेशेंट परफॉर्म कर लेगा तो हमारे पास रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो जाती हैं, और ये
बहुत हेल्प आउट करती है जब आपकी पावर को इम्प्रूव कराना होता है, जब आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करानी है, जब एंड्योरेंस इम्प्रूव करानी है, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आगे जाके काफ़ी डिटेल में, हम बाद में लेक्चर्स में और भी डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में। सो मेजरली 4 तरह की हमने आज क्या पढ़ी, एक्सरसाइजेस। फ्री एक्सरसाइजेस, ओनली ग्रेविटी, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी है आपके पास। असिस्टेड में आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, असिस्टेड रेजिस्टेंस में हेल्प भी चाहिए, रेजिस्टेंस भी चाहिए। हेल्प दी आपने कुछ पार्ट्स में, कुछ में आपने रेजिस्टेंस दी, दैट मीन्स कुछ में आपने वेट डाला, ठीक है। फिर रेजिस्टेंट आ जाती है जिसमें आपने सिर्फ वेट डाला ताकि आपके मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। सो मेजरली हमने 4 टाइप्स की एक्सरसाइज पर डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।